नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, धनु राशि तथा धनु लग्न की चर्चा करेंगे। कल 3 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक की बात होगी साप्ताहिक राशिफल में। दोस्तों, ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। इस अवधि में 10 तारीख तक अगर परिवर्तनों की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, परंतु सूर्य संक्रांति 14 तारीख की आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि सूर्य 14 तारीख को आपके धन भाव में आ जाएगा। धन भाव में भाग्य स्थान का मालिक है, क्योंकि नवम भाव में सूर्य की राशि आती है, तो ये संक्रांति आपके लिए धनदायक हो सकती है, ये बात तो निश्चित है। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं अंत में इस वीडियो के हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और इस अंक में अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हम बात किया करते हैं चंद्रमा के हिसाब से जो राजयोग बनते हैं। इस अंक में हम दुर्धरा योग की बात करेंगे। पिछले अंक में हमने वासुमती राजयोग की बात की थी। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुरु के साथ चंद्रमा कल के दिन 3 तारीख रहेगा। ये अद्भुत लाभकारी योग बन जाता है। गज केसरी राजयोग है। 3 तारीख आपके लिए कोई ना कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने के योग बनते हैं। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अष्टम भाव का मालिक है चंद्रमा, मित्र के साथ है। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपका कोई गोपनीय शत्रु रास्ते से हट सकता है। कोई चिंता है, अगर किसी तरह की परेशानी है, उससे आप मुक्त होते हैं। अचानक से बड़ा लाभ होने के योग भी बनते हैं, क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव का मालिक यहाँ पर बैठा है 7th हाउस में, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से भी लाभ होता है। इसके क्रय विक्रय से लाभ होता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए दिन कल का उत्तम रहेगा। आपके आधे अधूरे कार्य संपन्न करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। मित्रों की मदद मिलती रहेगी, रिश्ते नातेदारों की मदद मिलती रहेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बेहतर रहने वाला है। लव लाइफ आपका उत्तम रहने वाला है। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। कुल मिलाकर अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो अपने घर की याद जरूर आएगी आपको। अपने स्वदेश लौटने का मन भी करेगा। कुल मिलाकर कामकाज के लिए अच्छा है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है जब गुरु चंद्रमा के साथ हो। डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है और प्रतिष्ठा आपको मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि ये गुरु और चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध से प्रभावित होंगे। 5 ग्रहों से प्रभावित चंद्रमा, तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा देखने वाली होगी। आप अपने कामकाज में दक्ष होंगे। कुल मिलाकर दिन बहुत उत्तम है। 3 तारीख। 4-5 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही अष्टम भाव में, तो गोपनीय कार्यों के लिए अच्छा है। अगर आप डिटेक्टिव हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो बहुत अच्छा है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप अपने मूल मंत्र को गोपनीय रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर राजनीति में है तो आपकी चाल को कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप चुपके से अपने पत्ते खोलने वाले हैं, जो किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ खास करने जा रहे हैं, ये बात तो निश्चित है। चंद्रमा कुछ इस तरह की स्थिति में है। 5 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और बुध लगन में दिग्बली। आपका बौद्धिक बल 5 तारीख को कमाल का होगा। अपनी वाक्पटुता से लोगों को अचंभित कर देंगे, क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर भी बुध चंद्रमा की दृष्टि है। धन की स्थिति बेहतर होती। अष्टमेश चंद्रमा स्वग्रही हो तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। किसी तरह की आदि व्याधि से आप उभर पाते हैं। कोई भी चिंता है, कोई भी रोग कष्ट है, कोई गोपनीय चिंता है, उससे भी उभर पाते हैं। बल्कि इस दिन अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। खासकर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो बेहतर दिन रहेगा। कैरियर के लिए अच्छा है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में चंद्रमा
बुध आपके कर्म भाव का मालिक है, सप्तम भाव का भी मालिक है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज आप में डेवलप हो सकती है, उसको कर्ब करें। मित्रों का साथ जरूर मिलता रहेगा इस दिन भी। हाँ, लंबी यात्रा अवॉइड करें क्योंकि चंद्रमा है तो अष्टम भाव में, मंगल से दृष्ट है तो लक्ष्मी योग तो बनता है। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ तो होता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगी। हाँ, अपने प्रीतम प्रेयसी के साथ समय बिताने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। कुल मिलाकर रोमांटिक रहेंगे आप। संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, निवारण हो जाएगा। कुल मिलाकर परिवार के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के साथ बहसबाजी ना करें, अपने काम में मस्त रहें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। कैरियर में कुछ न कुछ उछाल आ सकता है। कैरियर को लेकर आप थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। कामकाज को लेकर, अपने नौकरी व्यापार को लेकर कुछ ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। संध्या समय पार्टी टाइम होगा। अपनी फैमिली के साथ समय आपको बिताने का, क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। खुश रहेंगे। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगे रहेगा। चंद्रमा बली है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। स्वग्रही है, मंगल से दृष्ट है, त्रिकोण का मालिक है मंगल। हाँ, विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते तो दिन और भी सुखद रहेगा। कोई गोपनीय कष्ट चिंता आपकी दूर होती है। 6-7 तारीख केतु के साथ चंद्रमा। इस चंद्रमा के ऊपर कोई ऐसा क्रूर प्रभाव नहीं है। वैसे भी चंद्रमा 9th हाउस में बली होता है, स्ट्रोंग होता है चंद्रमा, और मित्र क्षेत्रीय है, सूर्य के भाव में है, सूर्य की राशि में कहें तो सिंह राशि सूर्य की होती है। और यहाँ पर चंद्रमा दोस्तों केतु के साथ, हाँ, केतु कहीं ना कहीं चंद्रमा को ग्रहण तो लगाता है, परंतु 7 तारीख की बात करें तो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र लगन में, लाभ स्थान का मालिक, लाभ के योग तो बनते हैं, धन आने के योग बनते हैं, लक्ष्मी योग बनता है। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र लगन में लाभेश होकर, भागेश के साथ है शुक्र, सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, बुध के साथ है, तो चंद्रमा यहाँ पर कोई अद्भुत लाभ दिला सकता है। लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग। परंतु मन आपका हलचल में रहेगा, कहीं ना कहीं दुविधा में ना रहें। इसलिए सुबह सवेरे योगा मेडिटेशन करें, मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है। केतु के बीज मंत्रों करें का जाप करें तो बहुत अच्छा है। गणपति को कुछ न कुछ मोदक चढ़ाएं या दूर्बा चढ़ाएं। चींटियों को आटा शक्कर भी डाल सकते हैं, ये भी बेहतर उपाय होता है। 6 तारीख हालांकि अपने ही केतु के ही नक्षत्र में होगा, तो 6 तारीख को आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए और कहीं ना कहीं शिव की उपासना करने से भी आपको लाभ होगा। जोश में आकर, उतावलेपन में होकर या इमोशनल होकर, जज्बात में बहकर किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करें। व्यापार में खासकर, या कोई भी वायदा धन देने का आदि इत्यादि ना करें, बेहतर होगा। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। अपराक्रमी रहेंगे। चंद्रमा बली है, यूं तो भाग्यस्थान का चंद्रमा बली होता। विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको सफलता मिल ही जाती है। दूर दराज के इलाकों में सेटल्ड आपके यार दोस्त, उनसे बातचीत करके आपको सुकून मिलेगा। एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग भी देता है। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। आने वाले समय के बारे में सोचकर ज़्यादा भ्रमित मत हो, नेगेटिव मत सोचें। दिन अच्छे हैं। गोचर आपका अच्छा होता चला जा रहा है क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं इस महीने। तो शनि के ढैये का प्रभाव ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, सो किसी बात की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। 8, 9 और 10 तारीख, 8 तारीख संध्या समय को 6:37 चंद्रमा कर्क राशि में आपके कर्म भाव में प्रवेश करेगा। अचानक से लाभ के योग बनते कार्यस्थल पर बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। शनि से दृष्ट है, गुरु से केंद्र में है, गज के सी राजयोग भी बन जाता है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड तक मिलने के योग बनाता है। ये 8 तारीख संध्या समय से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। 9 और 10 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। खासकर 9 तारीख का जवाब नहीं, अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा अष्टमेश स्ट्रोंग हो, अपने नक्षत्र में हो, गुरु से केंद्र में हो, तो गज केसरी राजयोग का प्रभाव सीधे देखने को मिलेगा आपको 9 तारीख को। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा, व्यापार के लिए अच्छा दिन रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, कामकाज के लिए अच्छा दिन रहेगा। शनि से दृष्ट है, शनि धन भाव के मालिक है, कुटुंब के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं संजीदगी से चलने से, सोच विचार कर काम करने से आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने में कामयाब होंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है उसमें आप कामयाब होते हैं। चित्रा नक्षत्र में 10 तारीख मंगल के नक्षत्र में मंगल लगन में पंचमेश होकर लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट से 10 तारीख को लाभ होने के योग बनते हैं। बच्चों को लेकर किस तरह की दुविधा है उसका निवारण आप कर सकते हैं। गुरु के से केंद्र में होने के नाते आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में, कार्यस्थल पर बना रहेगा। आप हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त होंगे, स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति शेयर बाजार में ज़्यादा बेहतर, रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम रहेगा। कोई बड़ा जोखिम फिर भी 9 और 10 तारीख को ना उठाएं। हालांकि चंद्रमा बहुत बली है, मन शांत रहेगा, धैर्य सम्मत रहेगा, आपके विचार बहुत सहज होंगे, दिन बहुत श्रेष्ठ है। एज फार एज कैरियर इज कंसर्न्ड, कामकाज को लेकर आप तसल्ली में रहेंगे। तो ये सप्ताह देखने को बहुत अच्छा है, बल्कि श्रेष्ठ है। हाँ, केतु के साथ जब चंद्रमा होगा 6 तारीख को, थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं दोस्तों चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की। लकी नंबर की बात करें तो दोस्तों आपके लिए बनता है 9, 18, 27। लकी कलर आपके लिए बनता है रेड, लाल। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे निवेदन भी है कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी से लाभान्वित होते रहें। कोरल बनता है दोस्तों मूंगा, जो कि मंगल का स्टोन है। पंचमेश है मंगल, त्रिकोण के मालिक हैं। अगर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो बहुत अच्छा है कोरल धारण करना। हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, छात्र हैं तो कोरल धारण करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो कोरल धारण करें, परंतु याद रहे मंगल आपका मांगलिक योग ना बनाए कुंडली में तो कोरल धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टोन पुखराज बनता है, येलो सफायर। येलो सफायर दोस्तों जुपिटर का स्टोन है, गुरु का स्टोन है। इसे जरूर धारण करना चाहिए। इससे सुख संपत्ति बढ़ती है, मान प्रभाव इज्जत मान बढ़ता है, धन आता है, आपके कार्यों को गतिशीलता मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आलस्य प्रमाद से आप बचते हैं। रूबी मानिक सूर्य का स्टोन है, ये भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु इसे धारण करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें। भाग्यस्थान का मालिक है यूं तो सूर्य। विदेश जाना चाहते तो मानिक जरूर धारण करें। विदेश सेटल्ड है तो भी मानिक जरूर धारण करें। गवर्नमेंट तंत्र से संबंधित कामकाज, सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज है तो भी मानिक जरूर धारण करें। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी मानिक जरूर धारण करें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हैं तो भी मानिक जरूर धारण करें। चलते चलते दुर्धरा योग दोस्तों, चंद्रमा से बनने वाले योगों की श्रृंखला में आज हम दुर्धरा योग की बात करेंगे। दोस्तों, जब चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उसका दूसरा भाव, उससे आगे वाला भाव कहीं तो, या पिछला भाव 12वां भाव, अगर इसमें सूर्य को छोड़कर ग्रह बैठे हैं तो इस योग का निर्माण होता है। कहने का मतलब चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हों, सूर्य राहु केतु को छोड़कर आपकी कुंडली में, तो आप किस्मत वाले होते हैं, दयाशील होते हैं, त्याग करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, अमीर होते हैं, सभी तरह के सुख साधन, वाहन सुख, गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, भौतिक सुख कहें तो की भरमार होती है। समाज में प्रतिष्ठा होती है, रुतबा होता है, और ये दुर्धरा योग बहुत विरले लोगों की कुंडली में होता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप लाखों में एक हैं। चंद्रमा के दोनों तरफ सूर्य राहु केतु को छोड़कर अगर कोई ग्रह हैं, बाकी शेष ग्रह 5 ग्रह, तो आप किस्मत वाले हैं। इस योग का, दुर्धरा योग का निर्माण होता है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।